हेलो वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है। वीडियो का टाइटल है टॉप 10 प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया इन 2025। अच्छा जी, इंडिया के 10 हम्म। बड़े प्रोजेक्ट्स जो कि 2025 में शायद कंप्लीट होने वाले हैं, उन्हीं से रिलेटेड वीडियो है। और इनमें से अगर आप लोगों को किसी प्रोजेक्ट के बारे में पता हुआ या आपके आसपास चल रहा है तो हमें उससे रिलेटेड लाजिम से कमेंट करके बताना है। तो यह तो सभी जानते हैं कि भारत आज काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के मामले में 5वें स्थान पर आ चुका है। तो वही विश्व की राइट। सबसे पावरफुल देश में अब भारत रूस और जापान जैसे देशों को पछाड़कर तीसरी पोजीशन हासिल कर चुका है। लेकिन इन सभी के पीछे का ऐसी है, जीडीपी के मामले में 5वें नंबर हम्म। पे। और इस तरह की पावरफुल कंट्रीज के हिसाब से पांचवें नंबर तीसरे नंबर पे। पांचवें नंबर पे। तीसरे नंबर पे जीडीपी के हिसाब से पांचवें ओके। पे है। दूसरे इसके तीसरे हिसाब से नंबर पे। तीसरे नंबर ओके, पे है। कारण क्या है, पावरफुल कंट्री के ये कुछ लिहाज लोग ही जानते हैं। आपको बता दें कि भारत के इस अद्भुत और अकल्पनीय ग्रोथ का कारण है भारत के ऐसे बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स जिसने भारत की तस्वीर ही बदल कर रख दी है। इसका जीता जागता सबूत है मुंबई में बनने वाला भारत का सबसे बड़ा समुद्री ब्रिज यानी कि अटल सेतु। जी हां दोस्तों, यस। जहां 12 जनवरी साल 2024 में भारत के सबसे बड़े सी ब्रिज का उद्घाटन हुआ है, तो वही 11 मार्च 2024 को भारत का सबसे खूबसूरत रोड यानी कि मुंबई कोस्टल रोड को भी आम जनता के लिए खोला जा चुका है। लेकिन दोस्तों, ये तो अभी कुछ भी नहीं है। भारत ने इससे भी बड़े कई ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स को सेटअप किया है जो न सिर्फ भारत की इकोनॉमी क्योंकि इंडिया इस टाइम पे बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, तो इंडिया के पास बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इंडिया दिखा सकता है। लेट्स गो को चेक बदल आउट। कर रख देगी, बल्कि इन प्रोजेक्ट्स के पूरा होने के बाद भारत की तस्वीर ही बदल जाएगी। तो आइए जानते हैं भारत के उन टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जो आने वाले सालों में नई भारत की नींव रखेगी। और इस लिस्ट में नंबर 10 पर है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट यानी कि अहमदाबाद टू मुंबई मुंबई। अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट। दोस्तों, भारत में बुलेट ट्रेन की बात हो और मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट का जिक्र ना हो, यह तो मुमकिन ही नहीं है। यह प्रोजेक्ट जापान के सहयोग से हो रहा है जिसकी लंबाई 508 किलोमीटर है। इस ट्रेन की स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इससे यात्रा समय नाइस। 7 घंटे से घटकर सिर्फ 2 से 3 घंटे ही रह जाएगी, जिससे यात्रियों की समय में काफी बचत होगा। और यह प्रोजेक्ट ओ। भारत की इकोनॉमी को ग्रोथ करने में काफी अहम योगदान निभाने वाली है और भारत में नए नए रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगी। तो इस लिस्ट में हमारा 9वां नंबर प्रोजेक्ट है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट। दोस्तों, सभी जानते हैं कि आज भारत में फ्रेट ट्रेनों की स्पीड काफी स्लो हो चुकी है और उनकी जो माल रखने की कैपेसिटी है वह भी काफी कम है। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने इंडियन फ्रेट ट्रेनों की रफ्तार और कैपेसिटी को बढ़ाने पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसके लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर वर्क चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत 2 फ्रेट कॉरिडोर पर वर्क चल रहा है, जिसमें एक है ईस्टर्न डेडिकेटेड स्टेट कॉरिडोर जबकि और दूसरा है दूसरा वेस्टर्न। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इस प्रोजेक्ट का मकसद भारत की ट्रेनों की स्पीड को बढ़ावा देना है और माल ढोने की जो कैपेसिटी है उसको दोगुनी करनी है। फिलहाल भारत सरकार 3,381 किलोमीटर की इस फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट का सेटअप कर रही है, जिसका कंप्लीट करने का डेट दिसंबर 2024 तक का प्लान है। हाँ। और जब यह प्रोजेक्ट पूरी अच्छा, ये प्रोजेक्ट अगर इंडिया का कंप्लीट हो जाता है तो इंडिया की जो नॉर्मल जो आर्म ट्रेन्स होती हैं उनकी भी स्पीड्स बढ़ जाएंगी, क्योंकि इसकी वजह से ना जो माल गाड़ियाँ होती हैं उनकी वजह से दूसरी गाड़ियों को बहुत ज़्यादा रुकना पड़ता है। इंडिया के अंदर ये काफ़ी बड़ा इशू है। तरह से कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद भारत की इकोनॉमी को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। इस लिस्ट में नंबर 8 पर है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नोएडा। दोस्तों, इस इसका फ्रेट कॉरिडोर पूरा वीडियो प्रोजेक्ट के बनाई थी ना साथ नोएडा की। भारत में एशिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश के जेवर टाउन में बनने वाला नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यह प्रोजेक्ट न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि यह पूरी भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला 2021 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी। के विजन 2030 के तहत एक प्रमुख परियोजना है जिसका उद्देश्य
विश्व स्तरीय एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। इस एयरपोर्ट का निर्माण ज़ूरिच एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी के सहयोग से किया जा रहा है, स्विट्जरलैंड जो इसकी के, डिजाइनिंग और संचालन के लिए जिम्मेदार है। मतलब स्विट्जरलैंड का नोएडा जैसे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण की अनुमानित लागत करीब 29,560 करोड़ रुपए है। ओह, इसे बड़ा पैसा लग रहा है इस 2024 पे। तक पूरी तरह से चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। एयरपोर्ट के पहले चरण में एक रनवे बनाया जा रहा है, जबकि भविष्य में इसे 4 रनवे तक बढ़ाया जाएगा और यह एयरपोर्ट पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद 12 करोड़ यात्रियों को सालाना सर्विस प्रदान करेगा। इस लिस्ट में 7वें स्थान पर आता है वाधवां पोर्ट, जहां एक तरफ भारत में मॉडर्न सिटी बनाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के इकोनॉमी को एक्स्ट्रा बूस्ट देने के लिए नए नए हाईवेज और पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं। इसी में भारत ने अपने शिपमेंट ट्रांसपोर्ट को बूस्ट करने के लिए नई वाधवां पोर्ट को डेवलप कर रहा है। इस पोर्ट की खास बात यह है कि यह भारत का सबसे बड़ा पोर्ट होने जा रहा है और इसके साथ ही यह मुंबई के एक शहर पालघर में तकरीबन 762 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। यह पोर्ट पूरी तरह से तैयार होने के बाद भारत का 13वां मेजर पोर्ट होगा। इसकी कैपेसिटी 298 मिलियन टन होने वाली है। इस पोर्ट में 4 मल्टीपर्पज बर्थ होने वाले हैं, जिसमें हर एक बर्थ की लंबाई 280 मीटर होने वाली है। इस पोर्ट को तैयार हो जाने के बाद यह हर साल 132 मिलियन टॉन्स गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। इसके बाद भारत दुनिया के टॉप 10 कंटेनर पोर्ट वाले देशों की सूची में शामिल हो जाएगा। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 6 पर आता है ओके। जयपुर इंटरनेशनल क्रिकेट अच्छा, स्टेडियम। जयपुर में। दोस्तों, पोर्ट्स और बड़े प्रोजेक्ट पर ध्यान देने के साथ ही भारत नए नए क्रिकेट स्टेडियम को भी अब बना रहा है। इसका मुख्य क्योंकि अब दुनिया के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो क्रिकेट क्रिकेट के की हिसाब तो से इंडिया हाँ, सबसे आगे ज्यादा, जा रहा है। हाँ। बीसीसीआई इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा मतलब क्रिकेट इंडिया में देखी भी जाती है, हाँ। खेली भी जाती है, और अमीर बोर्ड भी क्रिकेट इंडिया का ही है। कारण है भारत में बढ़ती क्रिकेट फैंस की संख्या। ये राइट जहां भारत में कोलकाता का ईडन गार्डन हो या फिर मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम और अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो या फिर चेन्नई का चेपक स्टेडियम, ये सारे स्टेडियम अपने आधुनिक डिजाइन्स और फैसिलिटीज के लिए दुनिया भर में मशहूर है। तो वही इन सभी स्टेडियमों की लिस्ट में एक और नया इंटरनेशनल स्टेडियम का नाम जुड़ने जा रहा है। जी हां दोस्तों, भारत के जयपुर में करीब 100 एकड़ लैंड में जयपुर इंटरनेशनल स्टेडियम बनने जा वो रहा एकड़ है, पे। जिसकी कुल दर्शक क्षमता 75,000 है, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा प्लेइंग फील्ड एरिया डेवलप किया जाएगा। यह स्टेडियम भारत के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होने वाला है। इस स्टेडियम को अलग अलग चरणों में निर्माण किया जाएगा, जहां इसके पहले फेज में 4,400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस स्टेडियम के अंदर क्रिकेट अकादमी भी बनाई जा रही है, जिसमें अच्छा। हॉस्पिटल, जिम वगैरह की फैसिलिटी भी प्रदान की जाएगी। और आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाँ, इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 5 पर आता है ग्लोबल सिटी गुरुग्राम प्रोजेक्ट। हाँ, दोस्तों, गुरुग्राम। भारत ये अब भी ज्यादा काम से चल- ज्यादा अपने सिटीज को आधुनिकरण करने में लगी हुई है, जिसमें भारत ने कई सारे फ्यूचरिस्टिक सिटीज बनाने की प्लानिंग कर रही है, जिसमें एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है ग्लोबल सिटी गुरुग्राम, जो कि हरियाणा में मानसर के पास करीब 1000 एकड़ लैंड में बनाई जा रही है। इस सिटी की खास बात यह है कि यह वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ लिविंग को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है। इस सिटी की परिकल्पना साल 2019 में रखी गई। फिलहाल इसके फेज 1 के टेंडर अच्छा, 2019 में ये स्टार्ट हुआ है, तो तकरीबन अभी 2025 आने ही वाला है, तो तकरीबन 5 सालों के अंदर ठीक ठाक डेवलप हो चुका है। वहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज आ चुकी हैं, हम लोगों ने उसके बारे में बहुत सारी वीडियोस देखी भी हैं, तो वो भी बहुत तेज़ी से प्रोजेक्ट चल रहा पास है। किया जा चुके हैं और फेज 1 पर अब वर्क भी शुरू हो चुका है। इस प्रोजेक्ट के फेज 1 की कास्ट 940 करोड़ बताई जा रही है, जिसे पूरा करने का प्लान दिसंबर 2026 तक बताया जा रहा है। इस लिस्ट में चौथे स्थान पर आता है चार धाम परियोजना।
चार उत्तराखंड में धाम। स्थित चार धाम इसमें यानी कि ये बद्रीनाथ, नहीं केदारनाथ, है ना? गंगोत्री और यमुनोत्री एक ऐसा स्थान है जो कि हर चार साल धाम। लाखों यात्रियों को अपनी तरफ आकर्षित ओह। करता है। लेकिन इस यात्रा के दौरान मुख्य चुनौतियां यह होती हैं कि कभी ना कभी भूस्खलन और बाढ़ की वजह से यहाँ जाने वाले रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं ब्लॉक हो जाते और हैं। फिर आवागमन पूरी तरह से बाधित हो जाती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इस यात्रा को सुगम बनाने के लिए इस मेगा प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इस प्रोजेक्ट के तहत 900 किलोमीटर लंबी नेशनल हाईवे का निर्माण किया जा रहा है, जो इन चारों स्थान को बेहतर तरीके से जोड़ने का काम करेगा। इन ओह। सड़कों को सुरंग, हाईवेज और ब्रिजों की मदद से बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने की प्लानिंग की जा रही है। इस लिस्ट में नंबर 3 पर आता है USBRL प्रोजेक्ट। ये दोस्तों, तो रेडी हो चुका भारत है। की पहली सेमी हाई स्पीड रेल के साथ ही भारतीय रेलवे के सबसे बड़े रेलवे प्रोजेक्ट पर भी वर्क चल रहा है और इस प्रोजेक्ट का नाम है USPRL प्रोजेक्ट, यानी कि ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट। ये हाँ। प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में डेवलप किया जा रहा है, जिसका मकसद जम्मू कश्मीर में एक अल्टरनेटिव और रिलायबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करना है। इस प्रोजेक्ट की मदद से भारतीय रेलवे को जम्मू कश्मीर से जोड़ा जाएगा, जिसकी 118 लंबाई किलोमीटर। 20,722 किलोमीटर की है, अच्छा। जिसका 118 किलोमीटर लंबा बड़ा माल Straight स्ट्रेट है। साल 2009 में ही कंप्लीट हो चुका है। तो वही 25 किलोमीटर लंबा ऊधमपुर कटरा स्ट्रेट साल 2014 में कंप्लीट हो चुका है, जबकि वर्तमान में 111 किलोमीटर लंबे कटरा बनिहाल वाले स्ट्रेट पर वर्क चल रहा है। और यदि हम इस प्रोजेक्ट की खास बातों पर गौर करें तो भारत की दुनिया सबसे का लंबी सबसे ट्रांसपोर्टेशन रेलवे ब्रिज यानी कि 1315 मीटर लंबा चुनाव ब्रिज भी इसी प्रोजेक्ट में शामिल है। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद यह भारत की ट्रेड कनेक्टिविटी और टूरिज्म को एक बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। तो इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे। दोस्तों, भारत के अविश्वसनीय डेवलपमेंट का मुख्य कारण है भारत की बड़ी बड़ी एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट और उनकी बेहतर कनेक्टिविटी। और यही वजह है कि भारत में आए दिनों काफी सारे नए नए एक्सप्रेसवे भी बनाए जा रहे हैं और इन्हीं एक्सप्रेसवे में से एक है वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे। यह एक्सप्रेसवे भारत के राज्य उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को आपस में जोड़ने वाला है, जो कि ओह। एक 6 लेन एक्सेस कंट्रोल ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे हो ये तो बहुत मतलब दूर तक कनेक्टिविटी दे रहे हैं इस एक्सप्रेसवे से। होगा और इसकी लंबाई 610 किलोमीटर होने वाली है और इस प्रोजेक्ट को 610 भारतमाला किलोमीटर। परियोजना के तहत बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की मदद से न केवल उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की दूरी कम होने वाली है, बल्कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से 6 से 7 घंटे का समय भी कम लगेगा। और यह एक्सप्रेसवे जिन जिन राज्यों से होकर गुजरने वाला है उनमें से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल है। यह एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले से शुरू होकर पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में एंड होगा, जिसमें इस एक्सप्रेसवे का 22 हावड़ा किलोमीटर ब्रिज। उत्तर प्रदेश में तो वही बिहार में 159 किलोमीटर और झारखंड में 187 किलोमीटर, तो पश्चिम बंगाल में 242 किलोमीटर का एरिया कवर करेगा। आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट की आधारशिला भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 23 फरवरी 2024 को ही रख दी गई थी और इस ओह। प्रोजेक्ट को 3,50,000 करोड़ की लागत से कंप्लीट किया जा रहा है। वर्तमान में इस 5,000 एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है और इसे कंप्लीट करने का लक्ष्य 2027 का रखा गया है। इस एक्सप्रेसवे को कंप्लीट हो जाने के बाद यह टूरिज्म और इकोनॉमिक ग्रोथ में काफी मदद करने वाला है। तो अब Nice. हमारा नंबर 1 और भारत की इतिहास का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है भारत का हाइपर लूप ट्रेन Hyperloop। प्रोजेक्ट। दोस्तों, जहां भारत एक तरफ अपने हाई स्पीड रेलवे को बढ़ावा देने के लिए वंदे भारत और बुलेट ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अत्यधिक मेगा ट्रेन प्रोजेक्ट पर भी काम करने का फैसला कर रही है, जिसमें भारत हाइपर लूप, जो कि एक अत्याधुनिक परिवहन प्रणाली है जो उच्च गति वाली यात्रा को संभव बनाती है, इसे लॉन्च करने का फैसला कर रही ये है। तो हिंदी में ये बोला तकनीक कैप्सूल मैं जैसी समझ- ट्रेनें ले जाती समझ- है जो कम दबाव वाले ट्यूबों में चलती हैं।
हाइपरलूप का विचार सबसे पहले एलन मस्क द्वारा 2013 में प्रस्तुत किया गया था और इसके बाद विभिन्न कंपनियों और देशों ने इसे विकसित करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। यार बाकी सारे प्रोजेक्ट तो अपनी जगह पे बहुत मज़े के हैं, मतलब सारे के सारे हाँ। प्रोजेक्ट चल रहे हैं, काम हो रहा है। लेकिन हाइपर लूप का जहाँ तक बात आती है ना, तो वो एक ऐसा काम है जो कि सब के सब कंट्रीज़ अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं स्टार्ट करने की। ट्यूब्स वगैरह बन चुकी हैं, बल्कि दुबई और अबू धाबी के दरमियान में ये ट्यूब्स पूरी की पूरी डल चुकी हैं। इस पे काफ़ी हद तक काम हो चुका है, बल्कि बुलेट ट्रेन का तो हो चुका है, इसका हाइपर लूप का भी काम चल रहा है। लेकिन अभी तक वो भी स्टार्ट नहीं कर पाए। हो सकता है इंडिया इस रेस में ना, जापान भी है, जर्मनी भी है, अमेरिका भी है, फिर ये यूएई वगैरह, सऊदीया, ये सारे कंट्रीज़ इस टाइम पे इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। हाइपर लूप तो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा काम है, और अगर उसमें ज़रा सी भी गलती हो गई तो भाई बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है। तो इस हाइपर लूप हाइपर ट्रेन लूप मतलब बेसिकली एक ट्यूब होगी, जिस तरह एक नाला होता है ना, हाँ। नाले का वो पाइप सा हाँ। होता है, इस तरह के पाइप होंगे। पाइप्स के अंदर एयर, मतलब बहुत ज़्यादा, तकरीबन ऐसे समझ लो कि 400-500 की या उससे ज़्यादा की किलोमीटर स्पीड पर आवर की स्पीड से भी ज़्यादा से वो अंदर वो जो ट्रैवल हाँ कर ट्रैवल करेगा। वो एक, मतलब एक बॉक्स सा होगा, उसके हाँ। अंदर लोग बैठे होंगे और वो इतनी अच्छा। स्पीड से ट्रैवल करेगा। तो वो ट्यूब्स बनेंगी, उसके ऊपर काम पूरी दुनिया में चल रहा है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हो रहा। इंडिया भी इसके ऊपर काफ़ी हद तक मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है। बट ये है कि इंडिया के बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें अहमदाबाद से मुंबई वाली जो मेट्रो है, सॉरी बुलेट ट्रेन, उसके ऊपर काम चल रहा है, जो कि जापान की मदद से। अभी तो उसका भी नहीं है, कि वो भी दरमियान में शायद लटक ही रहा है, तो वो थोड़ा सा लंबा डिले हुआ है। उसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, सारे के सारे कमाल के हैं। कमाल के आप हैं। लोगों के आसपास जो भी प्रोजेक्ट्स इनमें से चल रहे हैं, वो लाजिम से कमेंट्स करके बताना है। और और हम लोग मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।